हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी जो है अपना 56 मार्क्स का पेपर होता है। और 56 मार्क्स जो है ये हमें बोर्ड में प्रोवाइड होते हैं। 14 मार्क्स के सेशनल है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अब इसमें देखना कि जिस तरीके से अपने लॉकडाउन में ये जो स्थितियां हुई है इसके अकॉर्डिंग जो है अपने केमिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो, इन सबके सिलेबस में कटौती की जाएगी। अब ये कटौती किस आधार पर की जाती है, तो इनके लिए जो है हम जब भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी तो इसके हिसाब से कुछ टॉपिकों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। और जो टॉपिक हटाए गए हैं उनको हमें एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3 मृदा कोलाइड्स। और मृदा कोलाइड्स ये चैप्टर जो है हमारे 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से एक नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब जो है कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते हैं। और आप इनके कंपटीशन पार्ट में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मृदा। मृदा को तो हम जानते ही हैं ऑलरेडी। मृदा क्या है कि भूमि की जो ऊपरी परत होती है जिस पर पेड़ पौधे इत्यादि उगाए जाते हैं, तो भूमि का वह भाग जिस पर पेड़ पौधे जो है उगाए जा सकते हैं, तो ऐसा भाग जो है मृदा कहलाता है। मृदा में एक शब्द जोड़ा है मृदा कोलाइड, है ना। इसमें कोलाइड शब्द क्या है? कोलाइड शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक तो है कोला और दूसरा होता है ओइड्स। एक होता है कोला और दूसरा होता है ओइड्स। कोला का अर्थ होता है गोंद, है ना, और ओइड्स का अर्थ होता है समान। अर्थात ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं, ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं वो मृदा कोलाइड कहलाते हैं। मतलब गोंद के समान पदार्थ जो है वो मृदा कोलाइड कहलाते हैं, है ना। और कोलाइड को बताने वाला या कोलाइड के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला जो साइंटिस्ट है वो है थॉमस ग्राहम। कोलाइड के बारे में बताने वाला जो पहला साइंटिस्ट है वो कौन है? थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने क्या बताया कि थॉमस ग्राहम के अनुसार जो है पदार्थ जो है 2 कैटेगरी में विभाजित है। एक तो है क्रिस्टलाव और दूसरे हैं कोलाइड। एक तो होते हैं क्रिस्टलाव और दूसरे होते हैं कोलॉइड। तो यहाँ पर क्रिस्टलाव का अर्थ क्या है, कोलॉइड का अर्थ क्या है, ये जो थॉमस ग्राहम है, थॉमस ग्राहम ने अपनी थ्योरी में इन माध्यमों का सहारा लिया और इन माध्यमों के आधार पर जो है इन्होंने क्रिस्टलाव को और कोलॉइड को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ना। जैसा कि हम बता चुके हैं कि गोंद के समान जो पदार्थ होते हैं उन्हें कोलॉइड कहते हैं, और इसके जो जनक हैं वो थॉमस ग्राहम है। थॉमस ग्राहम ने जो है जो पदार्थ हैं, है ना, इनको 2 भागों में विभाजित किया। वो भी किस आधार पर? जानताऊ झिल्ली से विसरण के आधार पर। यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो कोलाइडी कण, जो कोलाइड जैसे कण होते हैं उनको इन्होंने पदार्थ 2 अलग अलग प्रकार के पदार्थ लिए और उनको इन्होंने क्या किया कि जानताऊ झिल्ली से इन्होंने विसरण करवाया। मतलब सिंपल सी भाषा में कहें तो जानताऊ झिल्ली का प्रयोग करके कुछ पदार्थों के विलयनों को इन्होंने छाना, है ना। तो छानने पर इन्होंने क्या पाया कि जिन विलयन के कण जानताऊ झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं, मतलब जानताऊ झिल्ली में से होकर छन जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे विलयन या ऐसे पदार्थ को तो इन्होंने क्रिस्टलाव नाम दिया है। और दूसरे प्रकार के पदार्थ जो हैं वो है कोलॉइड। कोलॉइड वे पदार्थ हैं जिनके कण जो है जानताऊ झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो जानताऊ झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, है ना, ऐसे पदार्थों को जो है इन्होंने कोलाइड नाम दिया है।
तो थॉमस ग्राम के अनुसार वे पदार्थ जो जांतव झिल्ली से, जिन पदार्थों के कण जांतव झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं, सिंपल सी भाषा में कहें कि छन जाते हैं, ऐसे पदार्थों को उन्होंने क्रिस्टलाव नाम दे दिया। और जिन पदार्थों के कण जांतव झिल्ली, जिसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे विसरित हो जाते हैं, ऐसे कणों को थॉमस ग्राम ने कोलॉइड कहा है। तो इस तरीके से थॉमस ग्राम ने क्रिस्टलाव और कोलॉइड का विभाजन किया, है ना। अब जिस तरीके से देखना कि हमारे पास विलियन वगैरह होते हैं, है ना, तो उसी तरीके से कोलॉइड में भी दो अवस्थाएं होती है। कोलॉइड में भी दो अवस्थाएं होती है। जैसे विलियन है तो विलियन में एक तो होता है विलेय जो कि कम मात्रा का घटक होता है, और दूसरा होता है विलायक जो कि अधिक मात्रा का घटक होता है। ऐसे कैसे ही यहाँ पर कोलॉइड में भी एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, अर्थात वह पदार्थ जो कम मात्रा में पाया जाता है, वह पदार्थ जो कोलॉइड में कम मात्रा में होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो पदार्थ कोलॉइड में अधिक मात्रा में होता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। मतलब जैसे विलेय और विलायक होते हैं, तो विलेय यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक यानी परिक्षेपण माध्यम, है ना। और जब दोनों को मिलाया जाता है तो वहां बनता है विलियन और यहाँ बनता है कोलॉइड। यानी कि देखो कि जैसे हमारे पास ये है विलेय प्लस विलायक बराबर होता है विलियन, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलियन। तो यहां पर देखना ध्यान से, तो ये तो हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको हम विलेय कहते हैं। विलायक जो है कोलॉइड में होता है परिक्षेपण माध्यम, कोलॉइड में क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम, और यहां बन जाता है ये कोलॉइड। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर कोलॉइड को बता सकते हैं कि कोलॉइड में दो अवस्थाएं होती है, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था है, दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, और जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो कोलॉइड बनता है। लेकिन कोलॉइड की जो वास्तविक परिभाषा है वो ये नहीं होती है। कोलॉइड की वास्तविक परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है कोलॉइड के कणों के आकार के आधार पर, है ना। जो कोलॉइडी कण होते हैं, कोलॉइडी कण होते हैं, कोलॉइडी कण, इनका आकार होता है 1.0 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन, अर्थात ऐसे कण जिनका आकार 1.0 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन होता है, ऐसे कणों को कोलॉइड कहा जाता है। ये कोलॉइड की वास्तविक डेफिनेशन है जो आपको देनी है एग्जाम में, जो है कंपटीशन पार्ट में भी जो है ये इसकी साइज पूछ लेता है कई बार। इसके अलावा इसको अलग अलग तरीके से भी हम यहाँ पे समझा सकते हैं कि जैसे कोलॉइडी कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है ना। नैनोमीटर का अर्थ होता है 10⁻⁹, तो यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर से 1000 10⁻³ हो जाएगा, तो ये -9, तो ये यहाँ पे रह जाएंगे -6 10⁻⁶ मीटर। अगर मीटर में कहें तो मीटर में इसका आकार क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर। और अगर हम बात करें सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 10⁻² या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10⁻⁷, है ना, और 10⁻⁷ से 10⁻⁴ ये सेंटीमीटर। तो ये देखो कि ये देखो तीन अलग अलग पद्धति है, और तीनों अलग अलग पद्धति में आपको ये कोलॉइडी कणों का आकार दे दिया। तो अगर आपके एग्रीकल्चर के हिसाब से चलें तो यहाँ पर 1.0 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के मध्य अगर कण का आकार है तो ऐसे कण कोलॉइडी कण कहलाते हैं, है ना। और ऐसा पदार्थ कोलॉइड कहलाता है जिसमें कणों का आकार 1.0 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन होता है। इसके अलावा देखना कि हम इसको अलग अलग मात्रकों में भी समझा सकते हैं। जैसे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के आकार का कण है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कोलॉइड कहेंगे।
10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के आकार का कण है तो उसे भी हम कोलाइड कहेंगे। और अगर 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर का आकार है तो ये भी क्या है, कोलाइडी कण का आकार है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग रूप से जो है कोलाइडी कणों को या कोलाइडी कणों के आकार को आसानी से समझाया जा सकता है। अब एक चीज देखना कि जो मृदा कोलाइड होते हैं, है ना, मृदा कोलाइड के ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिनके आधार पर इनको आगे भी समझाया गया है ना, जिनके आधार पर इनको क्लियर किया गया है, क्योंकि इनके गुणों में जो है विषमांगता, जैसा कि हमें पता है कि ये जानताऊ झिल्ली से विसरित नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप इन कणों को नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन आप इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन कणों को आसानी से देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है कि जो कोलाइडी कण है ना, वो बड़े आकार के कण हैं, इसलिए क्या है कि ये जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमांग प्रकृति के। कोलाइडी विलयन जो है विषमांग प्रकृति के होते हैं। कोलाइडी कणों की प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोलाइडी कणों में विसरण होता है तो कोलाइडी कणों में कोई विसरण नहीं होता, अर्थात कोलाइडी कणों को आप जानताऊ झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली, है ना, या एसपीएम, इनके द्वारा आसानी से छान नहीं सकते हो। तो इस तरीके से ये कोलाइडी कणों का जो है विसरण की प्रकृति होती है, अर्थात कोलाइडी कण जो है विसरित नहीं होती है ना। इसके अलावा देखें कि कोलाइडी कणों में जो है ब्राउनी गति पाई जाती है। अब बात आती है कि नया टॉपिक क्या गया, ब्राउनी गति, कि कोलाइडी कणों में ये गति है। तो यहाँ पर देखना कि कोलाइडी कण जो है निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों में क्या होता है, निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति पाई जाती है। कोलाइडी कणों के द्वारा दर्शाई जाने वाली यह गति जो है ब्राउनी गति कहलाती है। इस गति को बताने वाला, इस गति को खोज करने वाला वैज्ञानिक जो है वो था रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि इस गति के बारे में सबसे पहले बताया था हमें किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। इस आधार पर ही इस गति को ब्राउनी गति नाम दिया है ना। तो यहाँ पर ये जो कोलाइडी कण है ये देखो इस तरीके से अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से ये यहाँ पर ये गति करते हैं। ये देखो ये इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में ये इनकी टेढ़ी मेढ़ी गति पाई जाती है। और कोलाइडी कणों के द्वारा दर्शाई जाने वाली ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति है, इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ब्राउनी गति कहते हैं ये। तो इस तरीके से क्या है कि इस गति को बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था, रॉबर्ट ब्राउन था, है ना। इस आधार पर जो है इस गति का क्या नाम दे दिया, ब्राउनी गति दे दिया, है ना। तो कोलाइडी कण में क्या होता है कि जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं वो लगातार टक्करें करते रहते हैं, और लगातार टक्करों के कारण क्या है, इन कणों की कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो मतलब जिगजैग कह दो, है ना, या फिर विभिन्न दिशाओं में गतियां पाई जाती है। तो कोलाइडी कणों के द्वारा दर्शाई जाने वाली ये जो गतियां होती है, ये गतियां ही क्या कहलाती है, ब्राउनी गतियां कहलाती है। और इन गतियों को बताने वाला पहला जो वैज्ञानिक था वो था रॉबर्ट ब्राउन। इस आधार पर इन गतियों को क्या नाम दिया गया है, ब्राउनी गतियां। इसके अलावा देखो और भी गुण हैं, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जो है आप इनको नोट्स से पढ़ना, जो मैंने समझाया है इनको देखना, और जो एक्स्ट्रा लगे आपको इनको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।